देखिए, फाइनेंस एक्ट 2021 में एक चेंजेस आया, और वो चेंजेस क्या आया कि भैया परचेज्ड गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, लेकिन परचेज्ड गुडविल पर लग जाता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 ने कहा कि परचेज्ड गुडविल पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब अगर यही बात कही होती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन बात केवल ये नहीं हुई। बात ये हुई कि हम उसका क्या करें जो पहले से हमारे इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक के अंदर गुडविल की वैल्यू आई हुई है, उसका क्या करें। पहले से ही हमारे पास बहुत सारी एसेट है, क्योंकि हमारे पास इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक में 25% का डेप्रिसिएशन लगता है, और जितनी भी इंटेंजिबल असेट होती है सब उसके अंदर आ जाती है। सपोज 2 साल पहले 3 साल पहले की कोई गुडविल है, वो हमारे अंदर है, हमारे ब्लॉक के अंदर है, और हम ये कह रहे हैं कि अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो उस ब्लॉक में से उस गुडविल की वैल्यू को भी तो हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटाएं, ये सब कुछ हमें बता रखा है। तो इसमें डिटेल में देखते हैं, और बहुत सिंपल से 2-3 एग्जांपल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको कहीं पर ये सारे टॉपिक छोटे छोटे स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलेंगे। अमेंडमेंट क्या है कि इनकम टैक्स ने कहा कि अब आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाएंगे इवन परचेज्ड गुडविल पर। तो ये अमेंडमेंट कैसे काम कर रहा है, इन्होंने सेक्शन 2 में डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में गुडविल को बोल दिया सीधा सीधा कि इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल अब नहीं होगा, तो वो हटा दिया इन्होंने। अलग अलग सेक्शन में मैंने आपसे रिलेटेड कुछ रिलेवेंट सेक्शन ही लाया हूं, वरना और भी बहुत सारे सेक्शन में चेंजेस आए हैं। और क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन के सेक्शन में लिखा है कि आप इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल को हटाइए, जो गुडविल है हमारी। और सेक्शन 43 में क्या बोला है कि जब डब्ल्यूडीवी निकालेंगे आप, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 से आया है, तो इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 21 से आप क्या करेंगे, जब डब्ल्यूडीवी निकालेंगे तो एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा आपको, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो 1 अप्रैल 21 की होगी उसमें से डब्ल्यूडीवी हटानी पड़ेगी, गुडविल की डब्ल्यूडीवी हटानी पड़ेगी जो इसके अंदर इंक्लूड है। अब वो कैसे हटाओगे, आप ये मानो कि इकलौती ये गुडविल की एसेट, जिस दिन आपने गुडविल खरीदी ना उस दिन से मानो ये अकेली थी एसेट, और इस पर 25% का डेप्रिसिएशन लगाते 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 1 अप्रैल 21 तक आओ, और जो वैल्यू आएगी वो डब्ल्यूडीवी से हटा दो। और पता है आपको बहुत अजीब सा अभी लगेगा, और एकदम आप हैरत में पड़ जाओगे कि ये क्या हुआ। इसकी वजह से हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी निकल जाए 50 सेक्शन 50 में। क्यों, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल एसेट पर नहीं लगाते, ना प्रॉफिट लॉस निकालते। अभी हम देखेंगे, आप एकदम बहुत मजा आएगा, आप कहोगे ये क्या हो गया, तो आपको मैं बताऊंगा कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो होती है उसके अंदर कुछ एसेट की नेगेटिव डब्ल्यूडीवी इंक्लूड होती है, कुछ की पॉजिटिव। अभी हम वो भी देखेंगे। तो एक रूल आया, रूल नंबर 8AC, जिसने हमें गाइड किया। उन्होंने बताया रूल ने कि आप कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालोगे या डब्ल्यूडीवी निकालोगे अगर हम गुडविल को हटाएंगे, तो कैसे होगा ये हम अलग अलग केस से सीखते हैं। तो मान लेते हैं केस नंबर 1 है कि गुडविल ही है एसेट में और कोई है ही नहीं। ब्लॉक ऑफ द एसेट में क्या है, गुडविल, और कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास केवल और केवल गुडविल है तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं। रीजन बीइंग, हमें पता है कि भैया गुडविल है तो उसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन लगने वाला नहीं है, और जब कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो उसकी डब्ल्यूडीवी भी नील लेनी है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमें क्या लेना है, नील। तो ये बात तो तय हो गई। तो ये वाला केस तो बहुत सिंपल हो गया हमारा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर 2021 में भी आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1421 की भी नील हो जाएगी। तो 1421 की डब्ल्यूडीवी नील हो जाएगी, पुराना डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं। तो ये काम कैसे होगा, इसे देखते हैं। गुडविल केवल एक ही एसेट है, 31 मार्च 20 को उसका डब्ल्यूडीवी 10,000 रुपीज है। तो अब हमें क्या करना है, 1/4/20 को डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10,000 है, ये हमें दिया हुआ है।
प्लस क्या करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो कुछ नहीं है। माइनस करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो नहीं है कुछ भी। तो ये हमारा 10,000 आ गया। तो अब तक हम क्या करते थे, 10,000 के ऊपर हम क्या लगाते थे, डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पर क्या बोला क्या कि भैया आप एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करो। किस वजह से आप एडजस्टमेंट करो, रूल 8AC की वजह से, रूल 8AC। और ये रूल नंबर 8AC क्या कहता है कि आप मानो इकलौती एसेट थी गुडविल आपके पास, और इसकी WDV का पता लगाकर हटाओ यहां से। तो जब एक ही एसेट है तो उसकी WDV भी 10,000 ही है, तो इसे हटा दो यहां से। इसे आपने हटा दिया तो आपकी एडजस्टेड WDV क्या आ गई, नील, और इस पर डेप्रिसिएशन क्या आ गया, नील। तो ये तो जीरो हो गया। तो हमारे पास एडजस्टेड WDV नील हो गई और डेप्रिसिएशन भी नील हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, इजी वाला। इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जब हमें पता है गुडविल के ऊपर कुछ लगना नहीं है अब डेप्रिसिएशन। तो जो गुडविल, अगर इकलौती गुडविल नाम की एसेट है तो वो तो नील हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया। ये बात ध्यान रखिए कि हमें जो 2021 प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 22-23 ऑनवर्ड्स तो बात ही अलग है, हमें 2021 प्रीवियस ईयर का भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत मजेदार है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने वाला जो इंटेंजिबल ब्लॉक है उसके अंदर गुडविल भी है और दूसरी और एसेट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक में इंटेंजिबल एसेट में हमारे पास गुडविल भी है और अदर एसेट भी है। तो हम WDV को हटा देंगे। कौन सी WDV, गुडविल की WDV को 1420 की WDV से हटा देंगे, एज्यूम करते हुए कि वो इकलौती एसेट थी, उसे हटा देंगे। और WDV 2021 के ब्लॉक से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो WDV हमें दे रखी है, तो 1420 को ओपनिंग WDV आएगी। ये हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, यहां से शुरुआत होगी हमारी। तो ओपनिंग WDV हमें दी हुई है 12,000। इसके अंदर WDV गुडविल की 10,000 है, अदर है 2,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने न्यू एसेट खरीदी वो कुछ भी नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एसेट सोल्ड नहीं है। तो हम 12,000 के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन अब हमें एडजस्टमेंट करनी है रूल नंबर 8AC की वजह से। तो 8AC की वजह से हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो क्या करते हैं कि हम WDV हटा देते हैं गुडविल की, और गुडविल की WDV हमें दे रखी है 10,000, इसे हटा दिया। तो हमारी एडजस्टेड WDV आ गई 2,000, और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं अंडर सेक्शन 32। इंटेंजिबल एसेट पर 25% लगता है, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 500। और WDV 1421 की क्या आ गई, 1500। तो ये काम हमने सीख लिया। लेकिन अब सबसे मजेदार एग्जाम्पल आया। ये एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ चीजें सिखाएगा। एक साल पुरानी डेट से मैंने शुरुआत करी है। यहाँ WDV हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को 12,000, जिसके अंदर गुडविल है 10,000 और अदर एसेट है 2,000। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 हमने एक और एसेट खरीदी है 5,000 की, और एक एसेट बेची है 9,000 की। अब इसको कैसे हम करेंगे, उसके लिए हम शुरुआत करते हैं WDV 1419 की 12,000। तो 1920 में हमने एक एसेट खरीदी, तो ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड, और हमने जो एसेट खरीदी है वो 5,000 की खरीदी है।
माइनस करते हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ एसेट ट्रांसफर, $9,000। तो हमारे पास WDV आ गया 31 मार्च 20 को 17 माइनस 9 8,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा प्रीवियस ईयर 1920 का 25%, 2,000। और हमारे पास ओपनिंग WDV आ गई 1/4/2020 की 6,000। अभी तक के क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्लस करते हैं जो इस साल नई एसेट खरीदी, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड वो नहीं है, माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन एसेट सोल्ड डेमोलिश ट्रांसफर्ड वो नहीं है। तो हमारे पास WDV आ गई 6,000। लेकिन अब हमें रूल नंबर 8AC के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट करनी है हमें एज पर रूल 8AC। क्या करना है हमें, रिमूव WDV ऑफ गुडविल। WDV गुडविल की हटानी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या कहा, ये एज्यूम करो कि गुडविल इकलौती एसेट है और उसको हटाओ। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम वर्किंग नोट में गुडविल की WDV पता लगाते हैं क्या है। तो हमें पता 1 अप्रैल 19 को हमें बता रखा है ना गुडविल की WDV 10,000 है। तो गुडविल की WDV 10,000 है और हम मानते हैं यही इकलौती एसेट है। तो हमने इस पर इसे ना तो खरीदा ना बेचा और कुछ नहीं किया, तो हमने डिप्रिसिएशन लगाया होगा 20%, 25%। तो क्या वैल्यू आ गई होगी, 2500 का डिप्रिसिएशन लग गया होगा इसके ऊपर, और इसकी वैल्यू 1/4/20 को आ गई होगी 7,500। अब यही वैल्यू हटानी है यहां से इस साल से। तो अब देखो हमारी WDV तो केवल 6,000 है। अब इस 6,000 में से 7,500 कैसे हटाएं बताओ। तो असल में क्या था, जब हमने कुछ सेल वगैरह करी तो ब्लॉक के अंदर इंडिविजुअल एसेट का प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता। तो ये जो 6,000 है, ये 6,000 WDV है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7,500 गुडविल को और अदर एसेट को -1,500। ये रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब तो हमें हटाना पड़ेगा, और आपको मैंने क्या सिखा रखा है, सेक्शन 50 सिखा रखा है ना। तो हम यहाँ पर 7,500 अगर रिमूव करने लगे तो नेगेटिव WDV आ जाएगी, और नेगेटिव WDV आती है तो सेक्शन 50 में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। तो नेगेटिव WDV तो अब आ नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे 7,500 और 6,000 विच एवर इज लेस। तो 6,000 तो हम लेस कर देंगे। तो हमारी WDV 31 मार्च 21 को क्या हो जाएगी, नील। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, नील। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कितना, अंडर सेक्शन 50 1,500। क्योंकि हमारी 6,000 में से 7,500 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो कितना मजेदार था ये पूरा का पूरा पॉइंट, कि हम केवल और केवल WDV हटा रहे हैं गुडविल की, तो भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं आपको आराम से मिलेगा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको नई अमेंडमेंट और नई वीडियोस के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी लेवल पर, किसी भी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज 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 जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए।